गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर फिर आप लोगों के बीच आया हूं। और 10वीं कक्षा के फिजिक्स में दूसरा चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन का सीरीज अभी मेरा चल रहा है। आज मैं प्रकाश के अपवर्तन में उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित करूंगा और खगोलीय दूरबीन के बनावट, क्रिया एवं उसके सिद्धांतों को समझने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग इन दोनों बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित कैसे करेंगे, उसको प्रमाणित करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, किसी भी लेंस में यदि आपको लेंस सूत्र को प्रमाणित करना है तो लेंस सूत्र को प्रमाणित करने के लिए उस लेंस में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना होगा। जैसे कि अभी हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचेंगे तो आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के कई किरण आरेख होते हैं। आप इसलिए कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखने से उसके प्रतिबिंब की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। तो आप यह पूछ सकते हैं कि किस स्थिति का किरण आरेख खींचा जाए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल लेंस में जब वस्तु दोगुनी फोकस और अनंत के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब फोकस और दुगुनी फोकस के बीच बनती है। आप इस स्थिति का प्रतिबिंब बना लीजिए, प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख भी साथ में बना लीजिए, तब आपको लेंस सूत्र को प्रमाणित करने में सुविधा होगी। या आप और भी स्थिति में इसे प्रमाणित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके सुविधा के लिए जब वस्तु लेंस के दुगुनी फोकस और अनंत के बीच हो, ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका किरण आरेख पहले बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक किरण आरेख बनाते हैं, यानी कि इमेज बनाने का चित्र बनाते हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, तो चलिए इमेज बनाने के लिए और इमेज के फिगर को दिखाने के लिए सबसे पहले लेंस और लेंस के तमाम चीज़ों को दिखाना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तल लेंस का द्वारक है। द्वारक है ये, और द्वारक के ठीक बीच वाला बिंदु प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए एक लाइन हम खींचते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों, ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष और द्वारक के कटान बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, इसके फोकस को लेते हैं तो ये F1 है, और एक और फोकस लेते हैं F2 है। अब जितना ये फोकस दूरी है उतना आगे और बढ़ के हम लोग दुगुनी फोकस दूरी लेते हैं 2F1, और इधर भी लेते हैं 2F2,
इस तरह से जब हम चित्र बना लेते हैं तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस में द्वारक, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, दुगुनी फोकस, ये सब चित्र बन गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को रखना है और ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं दुगुनी फोकस और अनंत के बीच। ठीक है दोस्तों, तो दुगुनी फोकस ये है और इससे इधर जो है इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अनंत बोलते हैं। तो इसके बीच में कोई वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, इसका नाम ए बी दे दिए हैं। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब फोटो इस लेंस के द्वारा कहाँ बनेगा, इसको दिखाने के लिए इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम दो प्रकाश की किरण को दिखाते हैं। एक प्रकाश की किरण जो है वो ये जो लाइन देख रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर लेते हैं। देखिए ये समांतर ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण ले लिए जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चला जाएगा। ये देखिए ये फोकस से होकर जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये फोकस से होकर चला गया। दूसरा जो प्रकाश का किरण लेंगे, ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र से लेंगे, वस्तु से शुरू करते हुए यहाँ से लेंगे, जो बिना अपवर्तित हुए यानी कि उसके दिशा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और आप देखेंगे ये दोनों जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ ए बी वस्तु का इमेज बना यानी प्रतिबिंब बना। आप देखेंगे कि इस इमेज को यदि आप नाम देना चाहते हैं तो ये इमेज जो है सो ए डैश बी डैश बना है। और आप यह भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर है जबकि इमेज नीचे है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इमेज उल्टा है। और दोस्तों जब इमेज उल्टा है तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, फोकस और दुगुनी फोकस के बीच में वस्तु से छोटा बना है। इस तमाम बातों को आप लिख भी सकते हैं, लिखिएगा ही। जब आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध को प्रमाणित करना है, दिखाना है, व्यंजक प्राप्त करना है, फॉर्मूला स्थापित करना है, तो यही चित्र आप बना लेंगे। और इस चित्र को आपने कैसे बनाया वो लिखेंगे। कैसे बनाया, अगर ये बात जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपने सबसे पहले एक लेंस बनाया, लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है, ठीक है, फोकस उसका F1 F2 है, दुगुनी फोकस 2F1 2F2 है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि दुगुनी फोकस और अनंत के बीच एक वस्तु AB को रखा है जिसका प्रतिबिंब है फोकस और दुगुनी फोकस के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा A डैश B डैश बना है। इसके बाद आप लिखेंगे चित्रानुसार। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि चित्र कैसे बनाए, उसको कैसे लिखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सूत्र को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा।
तो चलिए हम और आप मिलकर इस सूत्र को बहुत अच्छा से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इस फिगर में ही सब कुछ है। यही फिगर को अगर आप समझेंगे तो आप इस फॉर्मूला को आसानी से सत्यापित कर पाएंगे और साथ ही बहुत सारे बात भी सीख पाएंगे, बहुत सारे नियम भी सीख पाएंगे जो शायद दूसरे वीडियो में नहीं समझे हो, तो इसमें अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे कि चिन्ह परिपाटी का नियम, कैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, धनात्मक ऋणात्मक कैसे होता है, ये सब बातें यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस फिगर में देखते हैं और इस फिगर में हम त्रिभुज बना बना के देखेंगे और त्रिभुज को मोटा करते हैं। आप उसका नाम मेरे से पहले अपने मन में ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस लकीर को देखिए, ये वस्तु है, और एक तो ये देखिए प्रकाशीय केंद्र है, और प्रकाशीय केंद्र से लेकर के ये जो है ये वस्तु की दूरी हो गया। लेंस और वस्तु के बीच की दूरी यही है। ये वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु की दूरी है। और ये एक लकीर आप देख लीजिए, ये तीनों लकीर से एक ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज बनता है। और यदि मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप जरूर कहिएगा त्रिभुज OAB, ठीक है। तो एक त्रिभुज आप यहाँ देख लीजिए। और दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ से चलिए आप, यहाँ से आपको यहाँ ले आए, यानी हम आपको प्रतिबिंब के पास ले गए हैं। यही है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है प्रतिबिंब की दूरी, और ये एक लाइन देखिए। तो फिर से आप क्या देखेंगे, फिर से एक फिगर बन रहा है, और ये फिगर आपको ऐसा बनता हुआ, ऐसा जो है आपको ये फिगर ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा। ये इस तरह का फिगर बनता हुआ दिख रहा होगा। ये AB और ये A', B' ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा, और ये O है। अभी जो ब्लैक कलर से मैंने कलर कर दिया है वो इस तरह का बनता हुआ दिख रहा होगा। आप देखिए, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप ये देखिए कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। दोस्तों जब दो लकीर एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को हम लोग सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होता है। हम पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो अभी समझ लीजिए। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि शीर्षाभिमुख कोण में क्या संबंध होता है, आप क्या कहेंगे? दोनों समान होता है। तो ये दोनों समान डिग्री का एंगल बन गया, और ये दोनों 90 डिग्री है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में दो कोण समान है, तो तीसरा कोण भी समान होगा। यानी कि ये त्रिभुज भले ही देखने में छोटा बड़ा हो, लेकिन इसका जो सम्मुख कोण है सो समान है। और एक नियम और पढ़े होंगे हम लोग कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है, सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। और यदि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस बात को लेकर इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि दो जो ट्रायंगल बना, ये दोनों ट्रायंगल समरूप त्रिभुज कैसे है। अगर आपसे पूछा जाए क्या जवाब दीजिएगा? मुझे लगता है कि आप यही जवाब दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज के
संगत कोण समान है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज OAB और त्रिभुज OA'B' में, इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों समरूप है, और यदि समरूप है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। सीधा सा बात है कि इसका हाइट और इसका हाइट का जब रेशियो करेंगे AB/A', ऐसे रेशियो करेंगे, और ये हो गया संगत भुजा का अनुपात। और इधर से O से लेकर A तक, इधर से O से लेकर A' तक, ऐसे जो रेशियो करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये समरूप त्रिभुज का नियम कहता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। और जिस तरह से यहाँ पर आपको मैंने दो त्रिभुज दिखाया, उसी तरह से अभी फिर मैं त्रिभुज को दिखाने जा रहा हूँ। आप अच्छे से देखिए, और जब मैं मोटा कर दूंगा तो मेरे से पहले आप उसका नाम मन ही मन सोच लीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए, और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जिसको मैं मोटा करूँगा वो ट्रायंगल बनेगा, और दो ट्रायंगल को मोटा करूँगा, और यह भी बता दूँ कि वह दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज होगा। और यदि समरूप त्रिभुज होगा तो उसमें भी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ऐसा नियम लगेगा, ठीक है। तो मोटा करने से पहले आपको इस बिंदु का नाम बता देता हूं, कुछ भी नाम दे दीजिए, इसमें जो लेटर है उसके बाद कोई नाम दीजिए। चलिए हम इसका नाम जो है सो डी दे देते हैं, इसका नाम डी दे दिए हैं। अब देखिएगा जरा सा, अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। ये देखिए मैंने OD को कर दिया। इसके बाद ये देखिए मैंने F1 और D को मिला दिया। इसके बाद ये देखिए ये मैंने किसको मिला दिया बताइए जरा, मैंने F1 और O को मिला दिया। तो एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों, इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और इसी तरह से एक ट्रायंगल यहाँ पर हम मिला रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बना, और यहाँ भी सेम सिचुएशन बना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों इसी तरह का ट्रायंगल बन रहा है जैसे पहले बन रहा था। अब देखेंगे इस तरह का ट्रायंगल बना है। भले ही ये ट्रायंगल छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन ये सिमिलर है, समरूप है, क्योंकि तीनों कोण के बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण है, इसीलिए दोनों बराबर है। और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए बराबर है। और जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी तीसरे कोण के बराबर निश्चित ही होगा। यानी ये भी ट्रायंगल क्या है, समरूप ट्रायंगल है। तो नाम लिख लीजिए दोनों का। तो अब आप क्या लिख लीजिए, समरूप त्रिभुज OF1 OF1D और F1 A1 B1 में, चूंकि ये समरूप है इसीलिए इसमें भी समरूप का नियम लगेगा। समरूप का नियम वही, संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो OD बट्टा F1 A1, और ये हाइट और हाइट का रेशियो है। अब बेस और बेस का रेशियो ले लीजिए, OF1 और F1 A1, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, क्या चेंज करेंगे देख लीजिए।
ओडी, ओडी के बदले में हम लोग क्या करेंगे, ओडी नहीं लिख के ए बी लिखने जा रहे हैं। क्यों लिखने जा रहे हैं, सो आप हमें बता दीजिए। इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों एक जैसा है, दोनों समान है। ये समांतर रेखा के बीच की दूरी है, इसीलिए ये समान है। तो ए ओडी के बदले में क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए। और F1 A1 को, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, इतना दूरी को हम यहाँ से अगर लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखना शुरू करें, मुझे इतना ही लिखना है, और O से लिखना शुरू करें तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ तक लिखेंगे, यानी कि अच्छा एक मिनट दोस्तों, यहाँ जो है सो यहाँ हो जाएगा A1 B1, ठीक है, हाँ क्लियर हो जाइए। और यहाँ चले आइए, OF1 तो ठीक है, O से दूरी है, और F1 A1 को यानी इस दूरी को, यहाँ से यहाँ मुझे इतना ही दूरी लिखना है, तो इस दूरी को जो है सो O से शुरू करके लिखेंगे। तो पहले O से OA डैश लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे OF1, ऐसे करेंगे, और ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों में यदि गौर से हम लोग देखें तो कुछ देखते हैं, कुछ समानता दिखता है। क्या दिखता है, तो आप देखेंगे LHS और LHS क्या है, दोनों में समान है, इसीलिए RHS भी RHS के समान होगा। तो इतना बराबर इतना लिख देंगे, इतना इक्वल टू इतना लिख देंगे। क्या लिखेंगे, OA बट्टे OA डाइस इक्वल टू OF1 बाय OA डाइस माइनस OF डाइस, या F1 जो कहिए। ये इक्वेशन 3 हो गया। और इस इक्वेशन 3 में हम लोग चिन्ह परिपाटी के नियम को लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार लिखेंगे। मुझे लगता है कि चिन्ह परिपाटी के नियम आपको पता होगा। लेंस में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी के नियम में प्रकाशीय केंद्र को यानी O को सेंटर माना जाता है, और सभी दूरियां वहीं से काउंट की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, मापी जाती है। तो जब प्रकाशीय केंद्र यानी O से दूरी नापेंगे तो आपको बताना यह है कि O से जब A तक नापेंगे, चित्र में देखिए, O से A तक जब फिता जाएगा तो क्या नाप लिया आपने, O से A तक। A पर क्या है, A पर वस्तु है, तो आपने नाप लिया वस्तु की दूरी। यानी इस फिगर में OA क्या है, व्हाट इज OA। तो OA जो है ये वस्तु की दूरी है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वस्तु की दूरी को स्मॉल u कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से OA क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल u, और ये प्लस u या माइनस u होगा। ये निर्भर करता है कि दूरी किस दिशा में मापी गई, प्रकाश के दिशा में या विपरीत दिशा में। तो OA जो है, यहाँ से जब फीता इधर जाएगा, फीता इधर जाएगा, जबकि प्रकाश इधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट साइड में जा रहा है। तो अपोजिट साइड में जाने के कारण ही ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, OA डैश बट्टे A डैश, OA डैश
ओ ए बट्टा ओ ए डैश। ठीक है, अब आइए दोस्तों, ओ ए डैश क्या है, व्हाट इज ओ ए डैश। ओ ए डैश जो है, ओ से ए डैश तक, ओ है यहाँ, ए डैश है यहाँ, तो यहाँ प्रतिबिंब बना है, तो ये क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। और डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल भी कहते हैं। और ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए होगा कि ये जो है सो प्रकाश के दिशा में मापी गई। जब यहाँ से यहाँ फीता जाएगा तो प्रकाश के दिशा में जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद चले आइए, ओ एफ वन क्या है, ओ से एफ वन, तो ओ से एफ वन तक जब फीता जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक जब फीता जाएगा, तो फोकस दूरी नापा जाएगा, यानी फोकस दूरी कहलाएगा। और फोकस दूरी जो है इसको स्मॉल एफ कहते हैं, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यह भी प्रकाश के दिशा में नापा जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इन बातों को हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, लिखेंगे समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में इन सभी बातों को पुटअप करते हैं। जैसे समीकरण 3 में सबसे पहले क्या है, देख लीजिए आप, क्या है यहाँ पर पहले ओ ए है, मत लिखिए, इसके बदले माइनस यू लिखिए। फिर ओ ए डैश है, ये भी नहीं लिखिए, प्लस भी लिखिए। फिर आ जाइए, ये इक्वल टू दे दिए हैं, ओ एफ वन है तो प्लस एफ, और इसके बाद ये भी हो जाएगा, फिर माइनस का साइन दीजिए, और ये प्लस एफ होगा तो प्लस एफ लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देख लीजिए जरा सा। ये भी एफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसे हुआ। इसके बाद माइनस यू भी हुआ, फिर माइनस और माइनस प्लस भी एफ हो जाएगा। अब क्या करिए दोस्तों, इसको पीछे ले आते हैं, तो भी एफ ये है, यहाँ पर यू एफ होगा, यू एफ होगा, तो ये भी एफ हो गया। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, माइनस यू भी, समझने में आसानी होगा आपको, ये हो गया। फिर प्लस भी एफ, और इसको इक्वल टू भी एफ, यहाँ यू एफ होगा, यू भी और यू को एफ से गुना, यू एफ। अब आइए, यू एफ तो हम लिखते हैं, लेकिन इसको आगे भेजेंगे, इसको पीछे करेंगे तो माइनस भी एफ होगा, और इसको जब आगे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू भी। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 4 में दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, तो देखेंगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं। समीकरण 4 में दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो चलिए, यू एफ प्लस यू एफ माइनस भी एफ, यू एफ माइनस भी एफ, और ये निगेटिव था तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा यू भी। अब इसमें भाग दीजिए यू भी एफ से, इसमें भी यू भी एफ से,
और इसमें भी u भी f से ये कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 1/v माइनस 1/u, यहाँ पे 1/v बच गया, इसमें 1/u बच गया, इधर 1/f हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित हो गया उत्तल लेंस में। तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को प्रमाणित किया। अब हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि अब हम ये जो दूसरा जो हमारा लक्ष्य था उसको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं हो सका तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि खगोलीय दूरबीन में इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला भी स्थापित करें और बनावट, क्रिया और उसके सिद्धांत को फिगर से समझें, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों गणितीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आप उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तीनों में से 2 मालूम है और तीसरा मालूम नहीं है, तो कैसे पता करेंगे ये देखेंगे। इसके बाद आप यह भी देखेंगे, जो किसी व्यक्ति का आँख खराब है तो उसको कितने पावर का कौन सा लेंस का चश्मा लगेगा, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब मानव नेत्र और दृष्टि दोष पढ़ें। तो इन तमाम बातों को यदि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और जमकर पढ़ाई।